पाकिस्तान की बुरी हुकूमत का जो कौल और फ़ेल उसमें इतना बड़ा तज़ाद है कि वो कहते कुछ हैं और अमल कुछ करते हैं। एक तो ये कि उस ग्राफ को देख ले, नंबर 2 उस अदाद शुमार को देख ले, और अगर नंबर 3 ये कि जब भी मुज़ाकरात हुए हैं, जब भी, उसके बाद क्या हुआ है। उसकी वजह ये कि वहाँ के जो लोग हैं वो कसम कुरान भी उठाते हैं, वादे भी करते हैं, बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। हमारे लोग खुश होकर आते हैं और वापस आकर मुतल्लिका इदारों को और महबूबों को रिपोर्ट देने की माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त मीटिंग हुई, और वो वहाँ जाके इन पे मजाक कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं। इसमें जो 3-4 मैं चीज़ें खास तौर बताऊंगा, अफगानिस्तान में कुछ ऐसी चीज़ें उन्होंने की हैं दिखावे के लिए। इसमें उन्होंने दुनिया को या पाकिस्तान के मुज़ाकरातकारों को ये बताया कि हमने TTP के खिलाफ ये काम किए। तो जो सही बात है वो है कि जितने उन्होंने काम उनके इक़दाम किए हैं वो दिखावे के थे। पहले वो TTP के लोगों को, उनकी लीडरशिप को खुद बुलाते हैं, उनसे मशवरा करते हैं, मशवरे के साथ तय करते हैं कि अब हमें क्या करना है। तो अगर उनको कहीं से मुंतकिल करना होता है तो पहले से उनको बताते हैं यहाँ से मुंतकिल हो जाओ। उसके बाद पाकिस्तान को बताते हैं कि हमने फलां जगह इनका मस्कता ख़त्म कर दिया, फलां जगह इनकी रिहायश ख़त्म कर दी। दूसरे बस्तियाँ बसाई, इसमें 500-600 ख़ानदान, तो मजमूई तौर पर 1200-1300 ख़ानदान इन्होंने इकट्ठे किए। वहाँ उनके लिए एक इंतज़ामिया मुकर्रर की। वहाँ कुछ उलमा किराम हैं जो उसको देख रहे होते हैं, इनके जो मसूलीन हैं। वहाँ इनको इतनी बड़ी तादाद में जब लोग मिले तो वहाँ वो एक आदमी फी नफर 3500 अफगानी देते हैं। तो अगर किसी ख़ानदान के में अगर 5 लोग हैं तो 5 को 3500 में ज़रूर देते, कितने अफगानी बने हैं। तो एक ही ख़ानदान को महीने के 75,000 पाकिस्तानी, 1 लाख 1.25 लाख रुपए मिल जाता है। तो वहाँ जो इनके मुंतज़िमीन हैं वो इस शर्त पे पैसे देते हैं कि आपके घर से एक आदमी पाकिस्तान में लड़ेगा। यानी जो इनके लोग अफगानिस्तान में फैले हुए थे उन सबको इकट्ठा करके ये फ़ायदा हुआ TTP को कि अब उनको वहाँ की जो हुकूमत है वो इज्तिमाई तौर पे उनको आगे नसीहत करती है और पाबंद करती है कि आपके घर से अगर एक आदमी जाएगा, कम से कम एक आदमी, तो आपको ये वजीफ़ा मिलेगा, वरना आपको वजीफ़ा नहीं मिलेगा। तो हर घर इसका पाबंद होता है कि अपने यहाँ से अगर लोगों को भेजे। तो ये जो गजनी के जो कैंप इन्होंने बनाए थे उसका हाल तो ये हुआ। दूसरा, इन्होंने इस्लाही कमीशन बनाया है, उसमें कुछ उलमा को रखा और उनके ज़िम्मे ये लगाया कि जो भी अफगानी पाकिस्तान में लड़ने के लिए जाएगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। वहाँ भी इन्होंने दिखावे के लिए 100 में से 10-12 लोगों को पकड़ते और पुलिस चरखी जेल में उनको उसमें रखते हैं। तो उनके जो आगे जिम्मेदारान हैं तो वहाँ ज़्यादा तादाद अब तक 600 हुई है। तो उन 600 में से उनको बाज़ाहिर तो वो यही कहते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर वहाँ उनको ये तरकीब देते हैं कि जो जाकर वापस जाकर लड़ेगा उसको हम छोड़ दें, तो वापस जाके लड़ेगा उसको हम छोड़ते हैं। और आप हैरान होंगे कि पिछले साल जब सरदार वगैरह जब गए थे वहाँ, तो इनको उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की थी। उस वक्त में मुझे इत्तला मिली थी कि आज इन्होंने सरदार के जाने के बाद इन्होंने 400 लोगों को छोड़ा है। 600 में से 400 लोगों को छोड़ा है, जो इसलिए पकड़े थे, इन्होंने अफगानी थे ये सारे। तो लोग इस तरीके से हमारे साथ खेल रहे थे। मुझे बड़ी तकलीफ भी होती है कि हमारे लोग, इतनी बड़ी सतह के लोग, तालीम याफ्ता लोग, पढ़े लिखे लोग, वो किस तरीके से हम उनके सामने हम वो बने हुए हैं कि जैसे हम हमारे साथ वो खेलना चाहते थे वो खेलने। तो इसीलिए इज्तिमा हो रहा है अभी काबुल में। इसको जो लिकर जो चीज़ें दी हुई हैं कि हमें किन किन मौज़ूआत पे बात करनी है और उन मौज़ूआत पे बात हो रही है, उसमें ये भी है, ये बताएं कि ये हमारा जो मुल्क है अफगानिस्तान, ये अटक तक है और ये सरहदें बाकायदा तयशुदा हैं, इसलिए हमें ये मुल्क चाहिए, अटक तक हमें चाहिए, इस पर भी बात होगी।